नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम रीट के 24 तारीख को मॉर्निंग में संपन्न होने वाले पेपर में जो कि शिफ्ट थर्ड का पेपर था उसकी चर्चा करें। उसमें हिंदी की चर्चा करें, भाषा प्रथम है, हिंदी भाषा प्रथम की चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक अध्यांश दे रखा है, यहाँ 31 से 35 तक एक क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले देखें 31 नंबर क्वेश्चन देखें तो दे रखा है कि अपेक्षा शब्द का अर्थ पूछा गया, तो अपेक्षा का अर्थ होगा आकांक्षा होगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी में अगला प्रश्न दे रखा है कि भूतकाल का सही उदाहरण पूछा गया, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया, तो स्त्रीलिंग शब्द काफी स्त्रीलिंग शब्द होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न पूछा कि इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया रेखांकित में, इस तकनीक का बहुवचन पूछा गया, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, इन तकनीकों इसका बहुवचन सही आंसर रहेगा। इसी क्रम अगर अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया कि हिंदी में शब्द का हिंदी मानक रूप पूछा, किस शब्द का हिंदी मानक रूप है, तो इसमें संभव आंसर सही रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा, संभव होगा जिसका हिंदी मानक रूप है। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि सावन का हिंदी शुद्ध रूप क्या है, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, श्रावण होगा। अगला प्रश्न दे रखा है 37 नंबर कि तुम दौड़कर चलते हो में रेखांकित पदबंध का उदाहरण पूछा, यहाँ तुम का उदाहरण पूछा, तुम सर्वनाम है तो ये सर्वनाम होगा। इसी तरह ठीक न्याय करने का अर्थ प्रकट करने वाले मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ होता है ठीक न्याय करना। इसी तरह आगे एक लोकोक्ति दे रखी है कि घरेलू शत्रु प्रबल होता है, तो इसका कौन सी लोकोक्ति ये अर्थ है, तो इसमें घर का बेदी लंका डाय, ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह का पूछा गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह होगा, यहाँ उद्धरण चिन्ह तो ये दे रखा, लेकिन ये वाक्य को दर्शाने के लिए दे रखा है, ये उद्धरण का ऑप्शन ही नहीं है। इसी क्रम में मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जिस शिक्षण विधि को बल मिलता है, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, बेसिक शिक्षा होती है। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य व गद्य कविता का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उसकी कविता की भाषा कक्षा के स्तर का अनुकूल हो, इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न देखें तो आगे प्रश्न दे रखा है विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल निरंतर विकास के हेतु क्या आवश्यक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा, विद्यार्थी लिपि शब्द और रचना वाक्य का सुदूर दूर करते रहे टीचर, ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है विद्यार्थी पठन कौशल विकसित करने के लिए क्या उपाय क्या सही रहेगा, तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा, पुस्तकालय में संदर्भित पुस्तक लेने पढ़ने अधिगम सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, ये ए ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है 45 नंबर के निम्नलिखित में मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है, तो इसमें ए और बी को दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन बी को सही माना जाएगा, बी ऑप्शन वर्णों का दिखता वाला सही रहेगा। इसी क्रम अगला दे रखा है कि भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान पूछा गया, तो इसमें भाषा शिक्षण पद्धति में बी ऑप्शन सही रहेगा, पाठ्य पुस्तक का सर्वोत्तम स्थान है। 47 नंबर प्रश्न दे रखा है एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन जिसका वर्तमान विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग दिया जा रहा है, जिसमें OHP आएगा और रेड प्रोजेक्टर, इसका सही ऑप्शन रहेगा। इसी क्रम अगली बात करें अगला प्रश्न दे रखा है भाषा शिक्षण विद्यार्थियों द्वारा भाषा ज्ञान और कौशलता तो उनकी रुचि और अभिवृत्तियों में मिलना में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने कौन से दो कार्य किए जाते हैं, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, मापन तथा मापन के द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रहा है भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग ली जाने विधि का नाम पूछा गया, इसमें बी ऑप्शन परीक्षा विधि होगी। यदि विद्यार्थी कुसुमायोजन से बच रहे हैं और पढ़ने की उनमें रुचि वृद्धि हो रही है तो उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका क्या ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण हो रहा है, उपचारात्मक शिक्षण के अनुसार ये कार्य हो रहा है। अब एक गद्यांश दे रखा, दूसरा गद्यांश, इसमें 51 से 60 तक के प्रश्न दे रखे हैं। इसमें 51 नंबर क्वेश्चन दे रखा है देन देनी शब्द का रूप क्या है, तो इसमें विशेषण रूप होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अनुकूल का विलोम शब्द पूछा गया, तो इसमें प्रतिकूल होगा, ए ऑप्शन सही होगा। इसी तरह चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया, तो इसमें चिम धन तन का ऑप्शन सही मान सकते हैं। वैसे चिंतन होता है, चिंत धातु होती है, इसके साथ में ल्यूट प्रत्यय लगता है, तो इसमें वो बोनस भी हो सकता है। इसी तरह पूछा गया अभिव्यक्ति में समासिक पद में समास पद कौन सा समास है, तो इसमें अविभाव समास है। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें अनायास तत्सम शब्द होगा। बीमार का सही पर्यायवाची शब्द पूछ के इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, अस्वस्थ रुग्ण और व्याधिग्रस्त। इसी तरह वर्तन की दृष्टि शुद्ध शब्द पूछेगा, तो इसमें बाकी सब में ठह आएगा, इसी में भी ठह आएगा और इसमें भी ठह आएगा, लेकिन स्पष्ट शब्द ये सही है कि वर्तन की दृष्टि बी ऑप्शन सही रहेगा। अपने विचार को प्रकट करने की भाषा का सारा दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे भाषा कहते हैं। इस तरह अगला प्रश्न दे रखा है निम्न में से एकार्थिक शब्द नहीं है, तो इसमें 7 होगा, एकार्थिक शब्द नहीं, इसके ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है बीमारी में हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि मुख होती है, इसमें ओ माँ निकल पड़ता है, तो रेखांकित शब्द है, तो इसमें यह रेखांकित शब्द यह अवयव है। इस तरह हमने शिफ्ट थर्ड के 30 हिंदी के 30 प्रश्नों का अध्ययन किया। आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।